I welcome you all on my YouTube channel Parvaz English Academy Solapur. Subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the bell icon and share with your friends. Book review स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय R.K. नारायण। चलो बच्चों, आज देखते हैं एक किताब का जो है रिव्यू, यानी किताब के थोड़े से यानी किताब के बारे में। स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये किसने लिखा है? बाय R.K. नारायण। अ लिटिल बिट अबाउट द बुक, यानी बुक के बारे में कुछ थोड़ा सा जो है आज हम लोग सीखेंगे। Anything I mention about the book can be mistakenly understood as a spoiler. इस किताब के बारे में मैं अगर कुछ कहूँ तो मुझे गलत समझा जाएगा। So I would rather give a glance into the book without mentioning any event or plots of the book. इसलिए मैं इस कहानी के वाक़यात या इसके जो है खाके के बारे में जो है ना कुछ ना कहते हुए जो है इस किताब के ऊपर जो है एक सरसरी निगाह डालूंगा। और इसके जो है इवेंट्स, इसमें क्या हुआ है और इसका प्लॉट यानी इसमें कौन कौन है, इसके बारे में ना कहते हुए मैं जो है इसके ऊपर बस एक निगाह डालूंगा। ओके। स्वामी इज mischievous little kid of about 10 years old and living in the era where India was under the British rule. स्वामी जो है एक शरीर, एक जो है वो एक उछला बच्चा था, लिटिल किड, छोटा बच्चा था, अबाउट 10 years old एंड लिविंग इन द ईरा वेयर इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। और जो है ये उस वक्त की बात है जब जो है इंडिया पर जो है अंग्रेज़ों की जो है हुक्मरानी थी। लाइक मोस्ट ऑफ किड्स दैट एज, स्वामी इज़ अ किड हु कैनॉट स्टे एट वन प्लेस एंड एब्सोल्युटली हेट स्कूल्स, इवन वर्स मैथमेटिक्स। उस दौर के जो बच्चे थे यानी उन्हीं की तरह, जनरली जो है उन्हीं की तरह जो है स्वामी भी जो है एक जगह पर बैठता नहीं था। और वो उछला था, इधर उधर चले जाना, यहाँ वहाँ जाना उसकी जो है खासियत थी जैसे। और वो जो है स्कूल जाना नापसंद करता था, और सबसे ज़्यादा उसको जो नहीं पसंद था वो था मैथमेटिक्स। स्कूल इज़ हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर। स्कूल जो है उसको एक बहुत ज़्यादा डरावना ख्वाब थी। या नाइटमेयर यानी डरावना ख्वाब, उसको जो है स्कूल जाना बिल्कुल नहीं पसंद था। एनीवे द स्टोरी अनफोल्ड अराउंड द हैपनिंग ऑफ दिस किड्स एंड हाउ ही कॉन्स्टेंटली गेट्स इनटू द ट्रबल एंड गेट्स अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर। ऐसे ही जो है कहानी जो है आगे बढ़ती है, एंड अराउंड हैपनिंग ऑफ दिस किड एंड हाउ ही कॉन्स्टेंटली गेट्स इनटू ट्रबल, और वो जो है कैसे हर मर्तबा मुश्किलात में पड़ता था, एंड गेट्स अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर, और जो है उसके अब्बा से या उसके वालिद से जो है उसको एक अच्छी शाबाशी मिलती थी। स्वामी इज़ अ टॉकेटिव लिटिल किड एंड थिंक्स दैट्स हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ, टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग। स्वामी जो है वो जो है एक बातूनी लड़का था, स्वामी जो है बातूनी लड़का था, एंड थिंक्स अबाउट हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ, और वो जो है अपनी तरीके से जो है मुश्किलात को जो है वो फेस करता था। बट ही डज लर्न द ट्रूथ द हार्श वे, और उसने जो है एक जो है सच्चाई जो है, ज़िंदगी की सच्चाई जो है बहुत ज़्यादा कड़वे जो है अंदाज में उसने देखी थी। एज मेनी टीन्स बैक देन all he wants to do is play under the sun, kick something, climb a tree, breaking something and harass somebody। उस वक्त के जो बच्चे थे सब बच्चों की तरह इसको भी जो है ये क्या इसका ख्वाहिशमंद था, प्ले अंडर द सन यानी धूप में उसको खेलना पसंद था, किसी चीज़ को यानी किक समथिंग यानी फुटबॉल जैसे खेलना उसको पसंद था, क्लाइम अ ट्री दरख्तों पर चढ़ना, ब्रेक समथिंग और कुछ तोड़ना फोड़ना, और हरास समबडी यानी जो है लोगों को नुकसान पहुंचाना जो है उसे अच्छा लगता था। अनलाइक किड्स टुडे, यानी जो है कहना क्या चाह रहा है कि आज के बच्चों में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। दिस इन फैक्ट वॉज द लाइफ ऑफ टिपिकल बॉय ग्रोविंग अप, यही जो है इस तरीके की इसकी ज़िंदगी थी जो है अपनी ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ रहा था, और वो जो है ख़ुद जो है बड़ा हो रहा था।
टेक्नोलॉजी इजंट अ बिग इन अ किड्स लाइफ, ऑल दे वांट इज टू प्ले हवोक। टेक्नोलॉजी जो है वो बच्चों की ज़िंदगी में जो है कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है, ओके। लेकिन वो क्या चाहते हैं, वो जो है क्या चाहते हैं, टू प्ले हवोक, यानी क्या है, मुसीबत में डालना जो है उन्हें जो है बड़ा मज़ा आता है। लोगों को जो है मुसीबत में डालना उनको बड़ा मज़ा आता है। इन वॉट वेज इज स्वामी अ टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोइंग ईयर्स, यानी इन वॉट वेज यानी कौन से या क्या चीज़ें हैं जिसमें जो है स्वामी को जो है उसकी उम्र के जो बच्चे जो ग्रो कर रहे हैं, यानी जो उसके उम्र के जो बच्चे बढ़ रहे हैं उससे अलग करती है। इन दिस रिगार्ड नारायण गेट्स डीपली इनटू द वर्किंग ऑफ स्वामीज 10-year-old माइंड। इसी वजह से जो है नारायण क्या करता था, हाँ, वो जो है अपने बच्चे के जहन में जो है क्या पल रहा है, उस बच्चे के जहन में क्या उसके दिमाग की उपज हो रही है, जो 10 साल का बच्चा जो है इतनी सारी चीज़ों की तरफ सोच रहा है। एक्सप्लेनिंग एक्सक्यूसिटली हाउ ही थिंक्स एंड व्हाट हिज पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड इज। वो जो है जानने की कोशिश कर रहा था, क्या, एक्सक्यूसिटली यानी बेहतर ढंग से जो है वो जानने की कोशिश कर रहा था कि ही थिंक्स, हाउ ही थिंक्स, वो कैसे सोचता है, एंड व्हाट हिज पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड इज, और उसका जो है दुनिया के तरफ जो है नज़रिया क्या है। पर्सपेक्टिव यानी क्या, नज़रिया, दुनिया की तरफ उसका क्या नज़रिया है। The reader does feel like a Swami and gets very attached with the character as the story progresses. The reader does feel like Swami. वो जो रीडर जो है जब किताब पढ़ेंगे, जब वो किताब पढ़ेगा तो उसको ऐसे फील होगा कि मैं भी जो है एक स्वामी की मानिंद हूँ, यानी उसको अपना बचपना वगैरह जो है याद आ जाएगा। गेट्स वेरी अटैच्ड विद द कैरेक्टर एज द स्टोरी प्रोग्रेस, वो जो है इस कैरेक्टर से यानी स्वामी से जो है उसको अच्छा लगाव हो जाएगा जैसे ही ये जो है स्टोरी जो है आगे बढ़ेगी। दैट्स द मैजिक ऑफ नारायण, यही तो नारायण का जादू है। कौन नारायण? R.K. नारायण, ठीक है, जो इस किताब के ऑथर हैं यानी राइटर हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक, इस किताब की अहमियत, सिग्निफिकेंस यानी अहमियत। Swami and Friends by R.K. Narayan is not merely an interesting read that could be enjoyed from top to bottom. ये जो किताब है स्वामी एंड फ्रेंड्स R.K. नारायण की, हाँ, ये जो है एक दिलचस्प किताब नहीं है, एक दिलचस्प किताब नहीं है जिससे तुम पढ़कर जो है मज़े ले सको, लुत्फ़ अंदोज़ हो सको। हाँ, कहाँ से, यानी जो है किताब तुम लोग पूरी पढ़ लेंगे तो तुमको जो है लुत्फ़ अंदोज़ी नहीं मिलेगी। बट द वर्क एट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ लिटरेरी वैल्यूज़ इवन इफ इट इज़ अ टीन बुक। और वर्क एट्रीब्यूट, काम करने का अंदाज, लॉट ऑफ लिटरेरी यानी जो है लिखने की बेहतरीन अंदाज, वैल्यूज़ और उसकी जो अहमियत, इवन इफ इट इज़ अ टीन बुक, हालांकि ये बच्चों के पढ़ने की बुक है बावजूद उसके, लेकिन ये जो है बहुत सारी जो है अहमियत रखती है। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ अ गुड रीड फॉर द किड्स एंड टीन अलाइक, ये जो है बच्चों के पढ़ने की बुक भी है, किताब भी है, और जो है टीनेजर्स यानी जो है 13 से लेकर 19 ईयर्स के जो बच्चे रहते हैं वो भी इसको जो है पढ़ सकते हैं। ऑल्सो द बुक इज़ वाइडली यूज इन द एशियन कॉन्टिनेंट एज अ स्टडी टेक्स्ट फॉर द स्टूडेंट हु स्टडी लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट एट अ स्कूल। ये जो है एशिया कॉन्टिनेंट यानी जो है एशियाई खित्ते में जो है ये किताब जो है ये इस्तेमाल होती है। हाँ, स्टडी टेक्स्ट यानी जो है दरसी किताब के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं एज अ सब्जेक्ट एट स्कूल, जो उनको स्कूल में सब्जेक्ट है। दिस डज नॉट मीन दैट द बुक इज़ फिल्ड विथ हैवी ग्रामर एंड टेक्निकल जार्गन, एक्चुअली द ट्रूथ इज़ इन कॉन्ट्ररी टू दिस। ऐसे नहीं है कि
यानी दिस डज नॉट मीन दैट, ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि द बुक इज़ फिल्ड विद द हेवी ग्रामर, बुक में जो है भारी भरकम अल्फाज हैं और भारी भरकम ग्रामर है। और टेक्निकल जार्गन यानी किसी एक पेशे से मुंसलिक ज़बान में, यानी जो है एकदम बेहतरीन इंग्लिश का जो है मटेरियल इसमें ऐड किया गया है, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली द ट्रूथ इज़ इन कॉन्ट्ररी टू दिस, यानी जो है सच्चाई जो है इसके हकीकत में से बरअक्स है, यानी जो है सच्चाई जो है इससे बरअक्स है। यानी जो है इसमें कुछ भी हेवी ग्रामर और टेक्निकल जार्गन, यानी जो है किसी पेशी से मुंसलिक जो है कोई भी जो है एकदम परफेक्ट जो है सारी चीज़ें जो इसमें ऐड नहीं की गई हैं। Swami and Friends is written in such a simple English, it is hard to imagine that it is a work of such a literary genius like R.K. Narayan. स्वामी एंड फ्रेंड जो किताब है ये इतनी आसान ज़बान में लिखी गई है कि आप जो है तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये जो है इतने बड़े, इतने जीनियस इतने बड़े लिखने वाले बंदे ने जो है ये किताब लिखी है। जैसे ये R.K. नारायण जैसे अच्छे बड़े लिटरर ने जो है ये किताब लिखी है, ऐसे तसव्वुर भी नहीं कर सकते, यानी जो है आसान लफ्ज़ों में किताब लिखी गई है। द इंग्लिश यूज इन द बुक इज़ बोथ प्लेन एंड सिंपल, जो इंग्लिश जो है इस बुक में ली गई है, इस्तेमाल की गई है, ये जो है आसान है विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर द किड्स, और इसमें जो है भारी भरकम यानी दिमाग को ऐसे परेशान करने वाले ट्रबलिंग वर्ड जो है नहीं इस्तेमाल किए गए हैं। ऑल्सो यूज़ ऑफ अ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस एड्स टू दी सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक, और इसमें जो है छोटे छोटे आसान जो है इसमें जुमले इस्तेमाल किए गए हैं, जिसकी वजह से जो है ये किताब को जो है और बेहतरीन और आसान बना देते हैं। It is mentioned in the description that the book is about a mischievous 10-year-old Indian boy, and some parents may be concerned about the influence this will have on their already mischievous children. किताब के जो है डिस्क्रिप्शन में, यानी जो है किताब का जो है एक समरी दी जाती है किताब के आखिरी यानी कवर पेज के ऊपर, तो उसमें लिखा गया है कि ये जो है किताब 10 साल के शरारती बच्चे की जो है कहानी पे लिखी गई है। तो ये पेरेंट्स जो है एंड सम पेरेंट्स में बी कंसर्न अबाउट द इन्फ्लुएंस दिस विल हैव ऑन देयर ऑलरेडी मिसबिहेवियर्स चिल्ड्रन, यानी जो है माँ बाप जो है ये ऐसे ना सोचें कि जो है ये किताब पढ़ने के बाद जो है हमारा जो शरारती बच्चा है वो और शरारती हो जाएगा। ओके, बट द बुक इज़ सच दैट इट encompasses the mischief of the kids in a view of the kid. ये जो है बुक क्या करती है, in such a that it encompasses, यानी जो है encompass करना यानी इर्द गिर्द, किसके इर्द गिर्द है, mischief of the kids, यानी जो है बच्चे की जो है शैतानी या नटखटपने जो है बच्चे का उसके इर्द गिर्द घूमती है। kids in a view of the kid, और जो है बच्चे की नज़र में ये जो है कैसी है, in which harmless and pure in his perspective, और ये जो है नुकसानदेह नहीं है और एक बेहतरीन यानी खालिस अच्छी चीज़ है, अच्छी किताब है। Also, amidst all the mischief and naughtiness, we actually find that Swami is a loving and tender kid who is actually very sensitive. इतना यानी जो है वो मिसचिफ यानी नटखट है, यानी जो है शरारती और नटखट है। वी एक्चुअली फाइंड दैट, लेकिन ये पढ़ने के बाद हमें ये मालूम होता है कि स्वामी जो है इज़ अ लविंग एंड अ टेंडर किड, वो जो है एक प्यारा सा जो है एक अच्छा सा लड़का है, हु इज़ एक्चुअली वेरी सेंसिटिव, और वो जो है बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव है, यानी जो है उसे गुस्सा करेंगे तो वो जल्दी से मुंह फुलाएगा, या जो है उसे सारी चीज़ों से जो है वो सेंसिटिव है। इट इज़ ऑल्सो नोन फैक्ट दैट मिसबिहेवियर्स किड्स आर द मोस्ट सेंसिटिव, और ये भी जो है एक फैक्ट है, यानी जो है एक सच है कि जो है जो नटखट बच्चे रहते हैं, जो शरारती बच्चे जो रहते हैं, वो वही जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वही जो है बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, और वही जो है दूसरों के जज्बातों को अच्छी तरीके से समझते हैं।
एंड लविंग पीपल ऑफ ऑल, और वो जो है सभी लोगों से जो है मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और सबके साथ जो है मिलजुल कर रहते हैं। एंड आर के नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस, और आर के नारायण जो है ये शख्सियत ने जो है ये जो नटखट बच्चों का अंदाज़ है इसको हमारे तक पहुंचाने के लिए जो है उन्होंने जो है एक बेहतरीन सा जो है काम किया है। यहाँ पर जो है ये आर के नारायण की जो है बुढ़ापे की फ़ोटो दी गई है। So, in conclusion, it can be said that this book is a good read for children of all ages who may just enjoy a good read or who may not want to improve their English skill. कंक्लूजन यानी जो है आखिर में यही कहेंगे कि ये बुक जो है एक गुड रीड फॉर अ चिल्ड्रन, हाँ बच्चों को पढ़ने के लिए एक बेहतरीन सी बुक है। हाँ, हु मे जस्ट एन्जॉय अ गुड रीड, वो जो है पढ़ना जो है एन्जॉय करते हैं ऐसे बच्चों के लिए, और हु मे वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश स्किल, जो अपनी इंग्लिश की जो है स्किल को जो है सुधारना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी जो है ये बहुत अच्छी बहुत बढ़िया बुक है। अबाउट दी ऑथर, मुसन्निफ के बारे में, यानी किसके बारे में, आर के नारायण के बारे में। हाँ, आर के नारायण के बारे में। The author of Swami and Friends is India's one of the greatest author of all time, आर के नारायण। जो स्वामी एंड फ्रेंड्स ये बुक लिखी है ये जो है इंडिया के जो है इंडिया के जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ ऑल टाइम, यानी जो है एक बहुत बेहतरीन बेमिसाल अदबी कारकर्दगी के लिए ये जो है जाने जाते थे। आर के नारायण इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। आर के नारायण जो है ये जो है इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो जो है इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं कि मे ऑफ द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क, यानी जो है एक बेहतरीन जो है अदबी कारकर्दगी जो है उनकी, इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस, इंडिया ने जो है अभी तक ऐसा बंदा जो है पैदा नहीं किया। And this book is particular capture the essence of India under British ruling and the mind and life of a typical teenage kid. और ये जो है and this book is particular, और ये बुक जो है particularly यानी जो है मखसूस तौर पर जो है उन चीज़ों को जो है कैप्चर करती है, यानी जो है उनको जमा करती है। द इसेंस, इसेंस यानी जो है खासियत ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूलिंग, यानी जो है हिंदुस्तान की जो है ये ऐसी खासियत को बता रही है जब इंडिया जो है अंग्रेज़ों की जो है अंडर था। एंड द माइंड एंड लाइफ ऑफ अ टिपिकल टीनेज किड, और वो जो है उन बच्चों की जहनियत और बच्चे जो है वो टाइम पर उस वक्त पर जो है कैसे जो है बिहेव करते थे। अदर ग्रेट वर्क्स बाय नारायण इंक्लूड मालगुडी डेज, द गाइड, द पेंटर ऑफ साइन एंड मेनी मोर लिटरेरी वर्क सच एज द रामायणा, a shortened modern prose version of the Indian epic, and the Mahabharata, a shortened modern prose version of the Indian epic। कुछ जो है उनकी जो है बेहतरीन कारकर्दगी की जो है ये सारी किताबों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। पहली मालगुडी डेज, द गाइड, द पेंटर ऑफ साइन एंड मे मोर लिटरली वर्क सच एज दी रामायणा। रामायणा किताब को जो है शॉर्ट एंड वर्जन, यानी जो उसको कंसाइज करके उसको छोटा करके उन्होंने लिखा, यानी उसका जो है एक उसको बोल सकते हैं उनकी समरी टाइप की एक बुक लिखी। और जो है द महाभारता, महाभारत जो है उसके ऊपर जो है उसके ऊपर भी जो है समरी टाइप की जो है बुक लिखी। गो टेक अ लुक एट देम इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर तुम्हें जो है पढ़ना अगर तुम्हें जो है पढ़ना या लिटरेचर जो है तुम्हें अगर पसंद है तो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे कह रहा है। तो फ्रॉम दिस story or from this book review we can say that reading
is a good habit and reading a literature can enhance your knowledge and the ability to think differently will enhance। यानी जो है चीज़ों की तरफ देखने का नज़रिया बदलेगा, चीज़ों की तरफ तुम्हारा जो है तफक्कुर, तदब्बुर, तहम्मुल, सारी चीज़ें जो है तुम्हारी जो है बढ़ सकती हैं। यानी जो है कहना यह है कि लिटरेचर की जो किताबें हैं उन्हें पढ़ें, जिसकी वजह से जो है योर करियर विल बी एनहांस्ड। तो होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। और बच्चों आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है ये सारे वीडियोस जो है मिनट बाय मिनट पूरे तरीके से देखें, और आपको अगर कुछ इसमें जो है इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई और सब्जेक्ट के आपको वीडियोस चाहिए साइंस के वगैरह, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।